सो हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। टू स्मॉल इक्वली चार्ज स्फीयर ईच ऑफ मास m आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सेलेक्ट थ्रेड ऑफ लेंथ l. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर x very less than l. Now we have to find the rate dq by dt with which the charge leak of each sphere if their approach velocity vary as v equal to a by under root x where a is constant. Okay, तो चलिए देखते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा एक सपोज को एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट से दो स्फेयर यहाँ पे सस्पेंडेड है। ओके, एक यहाँ पे एक स्फेयर है और एक स्फेयर है। दोनों स्फेयर आइडेंटिकल है, दोनों का मास m है, दोनों पे चार्ज भी सेम है q q। ये एंगल सपोज, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक, पहले अगर मैं पूछूँ कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए एक तो फोर्स तो इधर से ये स्ट्रिंग लगा रहा होगा, टेंशन फोर्स, या टेंशन फोर्स तो एक तो रहेगा ही, और एम जी तो रहेगा ही रहेगा, एम जी। और एक ये जो मास होगा, ये मास इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगाने वाला है। ओके, इसको एफ ई से लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाउ सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ, ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा। ओके, तो टी का इधर जो कंपोनेंट आने वाला है, टी का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। और टी का जो इधर कंपोनेंट होगा ये आ जाएगा टी साइन थीटा। ओके, ना देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है क्या, हमें डी क्यू बाई डी टी निकालना है। पहले थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या एक्चुअली में। देखिए ये दोनों स्फीयर है, ये स्फीयर और ये स्फीयर, दोनों स्फीयर से क्या हो रहा है, चार्ज लीक हो रहा है। मतलब यहाँ से चार्ज लीक हो रहा है, दोनों स्फीयर से चार्ज लीक हो रहा है। तो बताना है किस रेट से, मतलब डी क्यू बाई डी टी किस रेट से चार्ज लीक हो, ताकि दोनों का जो अप्रोच वेलोसिटी है वो v इक्वल टू ए अपॉन रूट एक्स हो। पहले समझिए अप्रोच क्यों करेगा। सपोज ये दो स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर है, दोनों स्फीयर से चार्ज लीक कर रहा है। लीक करने से क्या होगा, दोनों पे चार्ज कम होगा। तो चार्ज कम होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर कम हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना चाहेगा। क्लियर, सिंपल है। मतलब चार्ज अगर लीक हो रहा है, चार्ज लीक होने से क्या होगा, चार्ज कम होगा, चार्ज कम होने से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। मीन्स रिपल्सन कम हो रहा है तो अट्रैक्ट होना चाहेगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्फीयर अट्रैक्ट होना चाह रहा है। ओके, तो वही में तो वेलोसिटी पे रखा है। वेलोसिटी में अप्रोच क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की मैंने v इक्वल टू ए अपॉन रूट एक्स। नाउ चलिए, और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जो भी पूरे अप्रोचिंग में वेलोसिटी होगा, जो भी इसका वेलोसिटी होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चलेंगे कि जब पूरा जो अप्रोचिंग हो रहा होगा, इस पूरे अप्रोचिंग में दोनों स्फीयर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रहने वाले हैं। ओके, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग फोर्स इस पे इक्वल कर सकते हैं। मीन्स राइट साइड फोर्स कितना है, टी साइन थीटा। लेफ्ट कितना है, एम जी। अपवर्ड फोर्स कितना, cos थीटा, टी cos थीटा इक्वल टू, सॉरी, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई। टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड टी cos थीटा इक्वल टू एम जी। ओके, ना दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा टी टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ओके, नाउ एफ ई और एम जी का वैल्यू पुट करते हैं। एफ ई क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू तो सेम है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस एक्स है। ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये एक्स है, एक्स स्क्वायर एम जी है। ओके, ना इसी केस इक्वेशन वन मान लेते हैं इसमें। अब tan थीटा अगर मैं पूछूं, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, से डायग्राम से tan थीटा क्या ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ मीन्स हाफ ऑफ एक्स, मीन्स एक्स बाई टू अपॉन बेस। बेस क्या होगा, बेस तो ये लेंथ यहाँ हिंज पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ सेम है दोनों, एल है, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू स्क्वायर, एक्स बाय टू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस हम लोग निकाल रहे हैं। बेस क्या होगा, ये हाफ हिपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस परपेंडिकुलर,
फ्रॉम एयर टू एयर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, x जो है वेरी वेरी लेस देन l है, ये गिवन है, x इज वेरी वेरी लेस देन l, मतलब x बहुत कम है, तो l के कंपेयर में x को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय टू को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x अपॉन टू एल। ना अगर इन दोनों इक्वेशन से हम लोग इक्वेट कर दें तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, x अपॉन टू एल इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ओके, ना यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू सारे को इधर भेजते हैं, एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एम जी अपॉन टू एल क्यू स्क्वायर, मैं जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ। ओके, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू ये आया, और अगर थोड़ा सा और अगर हम चाहे यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाए, क्योंकि ये वैल्यू हमें यूज पड़ने वाला है आगे, एक्स क्यूब बट वेट हेयर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एम जी अपॉन टू एल के, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट क्यू स्क्वायर, हियर इट इज टू एल, क्यू स्क्वायर इज एक्स क्यूब एम जी अपॉन टू एल के, दिस इज के, सो एक्स क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर हम लिख सकते हैं टू एल के अपॉन टू एल के अपॉन एम जी। इसका यूज आएगा हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डी क्यू बाई डी टी निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डी क्यू बाई डी टी निकालना है तो हम लोग सिंपली इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन को तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू क्यू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले तो एम जी अपॉन टू एल के, ये तो कॉन्सेप्ट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और देखिए डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी दोनों का अप्रोच वेलोसिटी होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस एक्स गिवन है, तो अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो अप्रोच वेलोसिटी आने वाला है, तो डी एक्स अपॉन डी टी तो अप्रोच वेलोसिटी होगा, और अप्रोच वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में ए अपॉन रूट एक्स, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं टू क्यू इंटू डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एम जी अपॉन टू एल के थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी भी, और भी के वैल्यू में यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ ए अपॉन रूट एक्स। ओके, तो यहाँ से बोल सकते हैं हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी का वैल्यू आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी कितना आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी एक्स का पावर, अगर यहाँ से देखिए एक्स का पावर थ्री बाई टू, एक्स का पावर थ्री, बट ना पहले कॉन्स्टेंट लिखना चाहिए, पहले मैं कॉन्स्टेंट लिखता हूँ, जो कॉन्स्टेंट है उसको पहले लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट में क्या क्या हमारे पास आने वाला है, थ्री बाई फोर, ये तो रहेगा ही, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, एम जी, एम जी साथ में एल के, ओके एल के, और ये ए भी है एल के, ना एक्स का पावर कितना हुआ, एक्स का पावर थ्री बाई टू एन क्यू, हेयर क्यू, ये क्यू ऐसे रहने वाला है, तो डी क्यू अपॉन डी टी ये आ रहा है। अब अगर ये जो इक्वेशन था हम लोग यहाँ से अगर देखें एक्स का पावर थ्री अपॉन क्यू स्क्वायर, मीन्स अगर इसको हम लोग अगर दोनों साइड अगर रूट ले लें तो रूट लेने से क्या आ जाएगा, एक्स का पावर थ्री बाई टू अपॉन क्यू इक्वल टू, दोनों साइड रूट ले रहे हैं, इक्वल टू आ जाएगा टू एल के अपॉन एम जी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर एम जी ए अपॉन एल के, एक्स का पावर थ्री बाई टू अपॉन के का वैल्यू कितना है वहाँ पे, टू एल के अपॉन एम जी। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इससे सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने से हाँ देखिए एम जी मीन्स हमारे पास ये बचने वाला थ्री बाई फोर, तो ऐसे रहेगा थ्री बाई फोर एज इट इज़ रहने वाला है, थ्री बाई फोर, और अंडर रूट में ले चलते हैं, अगर अंडर रूट में ले चले तो एम जी और ए भी साथ में बाहर रहेगा, एम जी यहाँ रहने वाला है, एम जी ऊपर चला जाएगा, एंड नीचे हमारे पास एंड टू भी यहाँ है ना, टू एल के यहाँ पे हमारे पास रहने वाला, टू एल के, ओके ये एल के अंदर चला गया,
तो अगर इसको चाहे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, के का वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, और ना थोड़ा देखो थ्री थ्री ए, अगर इस फोर को अगर अंदर ले जाए, अगर फोर को अंदर ले जाए तो क्या आ जाएगा, 2/16 एम जी एज इट इज, एल एज इट इज, और के का वैल्यू हम ले सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा और, तो ये आ जाएगा 3a अंडर रूट एम जी पाई एप्सिलॉन नॉट, एम जी पाई एप्सिलॉन नॉट 8 और 8 12। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी का। ओके, थैंक यू।